नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। रस के प्रसंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको पिछली क्लासेस में रस की परिभाषाएं, रस के अंग, उनके स्थायी भाव, इन सब के बारे में बता रखा है। श्रृंगार रस भी हो गया है, करुण रस हो गया है, और आज आप पढ़ेंगे वीर और रौद्र रसों के बारे में। तो सबसे पहले वीर रस के बारे में देखते हैं। वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर का स्थायी भाव होता उत्साह। सभी रसों के स्थायी भाव आपको पता ही होने चाहिए, ये अनिवार्य है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जिस उत्साह का जन्म होता है, उसे वीर रस कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। कोई कठिन काम है, उसको करने के लिए जो मन में उत्साह है, या युद्ध करने का जो उत्साह है, उसे वीर रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वीर रस के 4 भेद होते हैं। अगर भेद की बात करोगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। एसएससी में, रेलवे में, बैंकों में, यूपी SSC, टेट वगैरह में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, यानी जितनी भी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उसमें आना अनिवार्य है। तो वीर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है युद्धवीर, फिर है दानवीर, फिर है धर्मवीर, और फिर है दयावीर। वीर रस के 4 हिस्से, 4 पार्ट, 4 अंग माने जाते हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं अर्जुन। अर्जुन को युद्धवीर कहा गया है। दानवीर की बात करते हैं तो इसमें आते हैं कर्ण। कर्ण को दानवीर कहा गया। और धर्मवीर की बात करते हैं तो इसमें आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मवीर कहते हैं। और अगर दयावीर की बात आती है तो श्री राम, संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी राम जैसा दयावान कोई है नहीं। इतनी ताकतवर होते हुए भी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं श्री राम। इस प्रकार वीर को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसे आप लिख सकते हो, युद्धवीर में अर्जुन, दानवीर में कर्ण, धर्मवीर में युधिष्ठिर और दयावीर में श्री राम का नाम प्रासंगिक है। ठीक है, अब आते हैं, परिभाषा हो गई, अब देते हैं आपको इसके उदाहरण। उदाहरण आप इसका नोट करिए, क्या आएगा? चर चेतक पर तलवार उठा, चर चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को, करता था
सफल जवानी को। चरचेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ध्यान रखिएगा, ये हल्दी घाटी एक खंड काव्य से लिया गया है। हल्दी घाटी क्या है? खंड काव्य है, और इसके राइटर हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे रचित है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा जानो मुझे, तत्पर सदा जानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, अभिमान मैं करता नहीं, अभिमान मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं, समर में डरता नहीं। ये जो रचना है, एक कुरुक्षेत्र भी एक खंड काव्य है। किससे? एक रचना है कुरुक्षेत्र, एक खंड काव्य है, और राइटर है इसके रामधारी सिंह दिनकर। यहां पर अभिमन्यु, जो कि सबसे पराक्रमी योद्धा था महाभारत में, उसका सारथी ये कहता है कि अभी युद्ध के लिए तुम बालक हो, यहां बड़े बड़े महारथी, तो अपने सारथी कहते, हे सखा, तुम मुझे सुकुमार मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। और की बात क्या की जाए, ये मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मैं युद्ध में अपने मामा श्री कृष्ण और अपने पिता अर्जुन से भी नहीं डरता। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि दो उदाहरण थे आपके वीर रस के। अब वीर रस के बाद अगले रस की ओर चलते हैं। देखिए, समग्र ज्ञान के लिए जरूरी है, शुरू में बताया गया और कई बार ये बात कही गई कि ये आपको सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ने की आवश्यकता है। अगला जो आपका रस है वो है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। परिभाषा इसकी, विपक्ष के द्वारा किए गए अपमान, विपक्ष के द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने प्रियजन, गुरुजन आदि की निंदा सुनकर, आदि की निंदा सुनकर हृदय में जिस
क्रोध का जन्म होता है, क्रोध का जन्म होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। परिभाषा आपके सामने है, और प्रत्येक रस की परिभाषा अगर आप एकाग्र मन से पढ़ेंगे तो प्रथम बार में ही याद हो जाएगी। शिक्षा के लिए जरूरी होता है कि एकाग्रता, जहां कहीं अध्ययन करें एकाग्र मन से अध्ययन करें, तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाते हैं, पूर्ण हो पाते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है रे नृप बालक, रे नृप बालक संबोधन चिन्ह, काल बस बोलत तेहि न संहार, बोलत तेहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। ये दोहा है, रामचरितमानस से लिया गया है। जब धनुष यज्ञ के समय ध्यान रखिएगा, माता सीता जी के स्वयंवर में जो शिव धनुष तोड़ा गया था उसका नाम था पिनाक। वो महर्षि जो वो थे जिन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी, दधीची, उनकी नाक की हड्डी से बना था वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए। तो पिनाक नाम था धनुष का। तो जब धनुष तोड़ा गया तो परशुराम जी, भगवान परशुराम जी भोलेनाथ जी के परम शिष्य हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि मैंने बचपन में आपके आश्रम में बहुत से धनुष तोड़े। तब तो आपको कुछ बुरा नहीं लगा कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई और कबहुन असरिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु और शून्य दशाए के भृगु केतु, कि मैं बचपन में आपके आश्रम में जो आता था या रहता था, बहुत सी धनुष तोड़ डाली। आप गुस्सा नहीं हुए, इस पुराने धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? तो भगवान भोलेनाथ के धनुष को धनु ही से तुलना कर देने पर भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है। तो क्या कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, लगता है तेरा काल आ गया है, इसलिए तो जवान संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि ध्यान रखिएगा, त्रि माने तीन, पुर माने नगर, आर्य माने सत्व। भोलेनाथ जी ने 3 नगरों को नष्ट किया था, इसलिए त्रिपुरारि कहा गया है। ये भोलेनाथ जी का पर्यायवाची, शंकर जी का पर्यायवाची है। विदित सकल संसार, सारा संसार शंकर जी के धनुष के महत्व को जानता है और तुम उसे धनु कहते हो। तो ध्यान रखिएगा, रौद्र और वीर रस में एक ही अंतर है। दोनों में जोश आता है, दोनों में युद्ध का काम है, दोनों वीरता का काम है। लेकिन वीर रस में वीरता का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग बुद्धि के साथ किया जाता है, लेकिन गुस्से में, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार रौद्र और वीर दोनों ही रसों की परिभाषा है, दोनों ही रसों के स्थायी भाव और दोनों रसों के उदाहरण आपको दिए गए। अध्ययन करें। बस एक कार्य आपको करना है, इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने मित्रों दोस्तों को देते रहें। इसके आगे के रसों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।